हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज फिर मैं आप सबके लिए बीटीसी एनालिसिस पे वीडियो लेके आया हूँ। आज हम चेक करते हैं कि बीटीसी की नेक्स्ट जो प्रोबेबल मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम पे हम चेक करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओवरऑल मैं बीटीसी अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम पे बेरिश ही हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से एक दफ़ा रिजेक्शन ली, सेकेंड टाइम यहाँ से ली एंड थर्ड टाइम हमने यहाँ से रिजेक्शन ली। और आप देख सकते हैं कि अभी प्राइस जो कि अप्रैल से इस मूविंग एवरेज को होल्ड करती आई है, तो यहाँ से इस मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक डाउन किया और अभी प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रही है। उसी के साथ साथ आप देखें नीचे कि हमारी जो बेरिश डाइवर्जेंस है ये भी बहुत अच्छे से प्ले आउट हुई है। तो ओवरऑल मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बेरिश हूँ, जो कि मेरा ऑलमोस्ट टारगेट बनता है 88 के अल्ट्रा हाई टाइम फ्रेम पे। इसी के साथ साथ मैं आपको बीटीसी यूरो पेयर भी दिखाता हूँ। आपने देखा था कि बीटीसी एक दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुआ, दोबारा फिर इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुआ एंड थर्ड टाइम यहाँ से दोबारा फिर रिजेक्ट हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि बीटीसी में जो असली स्ट्रेंथ है वो तब आएगी जब बीटीसी इस एरिया को दोबारा रिक्लेम कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था इस केस में। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो बीटीसी में पिछला क्रैश आया था 10-11 तारीख को, वो यहाँ तक था, इस एरिया तक। लेकिन अभी आप यहाँ देखें कि बीटीसी ने इस एरिया को भी क्रॉस कर लिया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया और यहाँ से इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस वजह से भी मैं बीटीसी में बेरिश हूँ। आगे मैं आपको अभी वन डे पे लेके चलता हूँ। तो वन डे पे भी आप देख सकते हैं कि बीटीसी ने अपनी इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, जो कि हमारी एक मेजर हाई टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस थी। तो इसके बाद बीटीसी अभी यहाँ से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो मैं समझता हूँ यहाँ से आप यहाँ पे देखें कि हमारी जो फर्स्ट वेव थी वो ऐसे इस तरह, सेकंड वेव इस तरह और थर्ड वेव जो हमारी है वो इस तरह होगी। तो थर्ड वेव जो होती है वो अपने आप को 3 स्मॉलर वेव्स में डिवाइड करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव और ये हम अभी थर्ड वेव में। तो थर्ड वेव हमारी ऑलमोस्ट इस एरिया में एंड हो सकती है 1 लाख 1 लाख 1 हज़ार इस एरिया में। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि यहाँ से मार्केट दोबारा एक रिजेक्शन लेगी। यहाँ से मैं आपको एक स्विंग ट्रेड भी बता देता हूँ कि हमारी स्विंग ट्रेड यहाँ से कैसे बन रही है। वो इस तरह है कि अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 1,12,000 से ऊपर होगा और जो हमारा टारगेट होगा वो ऑलमोस्ट 88K तक हमारा ये टारगेट होगा। अभी करना क्या है हमने कि अगर मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, इस एरिया में आती है 1,10,000 के एरिया में और हमें एक कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पे, तो हम अपनी 50% पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर देंगे लॉस में। ठीक है, और बकाया जो पोजीशन होगी वो हम स्टॉप लॉस पे क्लोज करेंगे अगर हमारी ये सिचुएशन बनती है तो। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, जिस तरह अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो अराउंड अबाउट ये एरिया होगा 1 लाख 1 लाख 1 हज़ार तक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो थर्ड वेव होती है अपने आप को 5 स्मॉलर वेव में डिवाइड करती है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारी फोर्थ वेव शुरू होगी जो कि हमें इस एरिया तक ले आएगी। हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन की कन्फर्मेशन मिल रही है कि नहीं। तो हम अपना फर्स्ट टारगेट इस एरिया में क्लोज करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है इस एरिया से, ठीक है, तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन और ऐड करेंगे। ठीक है, पोजीशन ऐड करेंगे, फिर हमारा जो फाइनल टारगेट होगा वो एक तो 92 वाला एरिया होगा और एक 88 वाला एरिया होगा। ये मैंने आपको स्विंग ट्रेड बता दिया अभी, तो आप इस पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखें कि यहाँ पे भी बीटीसी अभी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो यहाँ से अभी देखें आपके जो वन डे टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें आपके यहाँ से जब हमें रिजेक्शन मिली थी तो हमारा वॉल्यूम काफ़ी हाई था। ठीक है, अभी जब हम दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम आप देखें कि बहुत लो है। तो जब भी रीटेस्ट के टाइम अगर वॉल्यूम लो होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो सक्सेसफुल रीटेस्ट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं एक बीटीसी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये आप देखें कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे और यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, जो कि हमारा टारगेट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि
1,01,01,000 और उसके बाद 92 टू 88 के। तो इसी तरह अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी देखें, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ से फिबोनाची की 1.272 एरिया से सपोर्ट मिली थी, मार्केट यहाँ से बाउंस हुई और अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है मार्केट, ठीक है। अगर ये इससे ऊपर निकल जाती है तो हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम इस एरिया में अपनी 50% पोजीशन क्लोज कर देंगे, ठीक है, और रिमेनिंग 50% हम अपने इस एरिया में क्लोज करेंगे अगर हमारी ये एरिया सक्सेसफुली रिक्लेम हो जाता है तो इसी के साथ साथ मैं आपको आज इथेरियम का भी बता देता हूँ कि इथेरियम की एक आपको मैं ट्रेड दे देता हूँ कि अगर इथेरियम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस एरिया से नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर क्लोजिंग देता है इस एरिया में, तो ये कैंडल भी इस एरिया को रिक्लेम करने से पहले, ठीक है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा वो ये वाला एरिया होगा पहला। तो अगर हमें मोमेंटम अच्छा मिला तो हमारा सेकंड टारगेट भी यहाँ पे हो सकता है ये वाला एरिया। तो ये थी इथेरियम की एक शॉर्ट ट्रेड। तो आप इसको भी प्ले आउट कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं इसका कंफर्मेशन का। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है इस एरिया के नीचे तो आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट दिस आई, ठीक है, इस आई। अगर यहाँ से हमें एक दो कैंडल नीचे देखने को मिल जाती हैं तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये थी इथेरियम की एक ट्रेड और बीटीसी की भी मैंने आपको एक ट्रेड बता दी है। तो हमारा जो ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव है, प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो हमारी, वो बेरिश साइड की हैं। तो हम देखते हैं कि अभी क्या होता है आने वाले टाइम में। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपके एनालिसिस के मुताबिक मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।